हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम सेट देखेंगे, जिसमें दो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 54 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 55। सो मूविंग विद द प्रैक्टिस सेट्स। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का फर्स्ट क्वेश्चन, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टेन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर्स, फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। एक सिटी में रेनफॉल जो होती है, बारिश होती है, वो मिलीमीटर्स में दिया हुआ है एक हफ्ते का। तो हमें एवरेज मालूम करना है कि कितना रेनफॉल हुआ उस पर। देयरफॉर अब इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, एवरेज रेनफॉल मालूम करना है। सो एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग अ वीक सभी मिलीमीटर्स में दिया है, मतलब एक ही नंबर्स में दिया हुआ है, एक ही यूनिट में है। तो 9 + 11 + 8 + 20 + 10 + 16 + 12 अपॉन नंबर ऑफ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस के 9 और 11 20 20 और 8 28 28 20 48 58 64 74 76 और 10 86 86 अपॉन 7 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 16 बचा, 7 2 ज़ा 14 20 बचा, 2 बचा तो पॉइंट लगा दिए तो 20। तो 7 2 ज़ा 14, 6 बचा, 60 7 7 ज़ा 49, 7 5 7 9 ज़ा 63, 7 8 ज़ा 56, 4 बचा, 7 5 ज़ा 35, 5 बचा। इस तरीके से वो आगे जाते जा रहा है। तो हम लोग को 12.285, तो हम लोग को पॉइंट के बाद दो डिजिट ही चाहिए। 5 या 5 से बड़ा है तो एक नंबर, ये हो गया मिलीमीटर्स में हमारा आंसर 12.29 मिलीमीटर्स हम लोग लिख सकते हैं। Question number 2. During the annual function of a school, a women's self group had set up a snack stall. Their sales every hour was rupees 960, rupees 830, rupees 945, rupees 800, rupees 847, rupees 970 respectively. What was the average of the early sale? मीन्स एक एनुअल फंक्शन स्कूल का हुआ था, वहाँ वुमेंस ग्रुप ने क्या किया, एक स्नैक का स्टॉल लगाया जहाँ पर उनका हर घंटे का सेल दिया हुआ है। 960 830 सेल इतने रुपए का हुआ। तो हमें उनका एवरेज मालूम करना है कि एक घंटे में उनका एवरेज सेल कितना हुआ, वो मालूम करना है। सेम एवरेज सेल्स, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, एवरेज सेल्स निकालना है हमें। एवरेज सेल, एवरेज ऑफ आवरली सेल्स, क्या होगा, सम ऑफ सेल्स एवरी ईयर, हर घंटे कितना सेल हो रहा है उसका प्लस सम अपॉन नंबर ऑफ आवर्स, कितने हुए। सम ऑफ एवरेज सेल्स 960 830 प्लस 945 प्लस 800 प्लस 847 प्लस 970 अपॉन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 7 12 5 5 3 53 5 3 5 2 डिवाइड बाय 6। 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, तो 6 8 ज़ा 48, 48 6 54 मतलब 5, 6 9 ज़ा 54, 1 बचा, 6 2 ज़ा 12,
मीन्स 892 रुपीज़ उनका आवरली सेल हो गया। एवरेज ऑफ आवरली सेल्स विल बी ₹892। अब क्वेश्चन नंबर 3, द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भा इन 5 years इज गिवन बिलो, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years। विदर्भा में 5 साल का जो रेनफॉल हो रहा है उसका दिया हुआ है एनुअली, क्या एवरेज से वो रेनफॉल उधर होता था। तो हमें इस 5 सालों का एवरेज निकालना है कि कितना होगा। 900 mm, 650 mm, 450 mm, 733 mm, 400 mm। mm मीन्स मिलीमीटर्स, तो ये मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, तो सारे एक ही उसमें हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हमें मालूम क्या करना है, एवरेज रेनफॉल फॉर द 5 years। देयरफॉर एवरेज रेनफॉल फॉर 5 years is equal to sum of annual rainfall, all the annual rainfall of 5 years upon number of years। करेक्ट। तो इस तरीके से ये इसका क्या करना है, हमें सबका प्लस होगा। सो 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400 डिवाइड बाय 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइड बाय 5। तो जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3133 अपॉन 5। अब इसको कैलकुलेट करो, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1 बचा 13, 5 2 ज़ा 10, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, 3 बचा, पॉइंट लगाए 30, 5 6 ज़ा 30। सो एवरेज रेनफॉल वॉज 626 मिलीमीटर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। Question number 4. A farmer brought some sack of animal feed. The weight of the sacks are given below in the kilogram. What is the average weight of the sack? मीन्स एक फार्मर ने कुछ गोनियाँ जानवरों के चारा एनिमल फीड के लिए खरीदा, तो उसका कुछ किलोग्राम, कितने किलो की गोनी थी, वो सैक थे, वो दिया हुआ है। तो उसका एवरेज हमें मालूम करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें एवरेज ऑफ सैक मालूम करना है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एवरेज वेट ऑफ द सैक्स इज इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द सैक अपॉन ऑल द सैक्स अपॉन number of sacks। So 49.8 plus 49.7 plus 49.5 plus 49.3 plus 50 plus 48.9 plus 49.2 plus 48.8 upon नंबर ऑफ सेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ सेक्स कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू, अब इन सब को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 395.2 डिवाइड बाय 8। तो अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो 8 4 ज़ा 32, 7 बचा 75, 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72, तो 3 बचा, पॉइंट है 32 हो गया, 8 4 ज़ा 32, तो 49.4 kg इज द एवरेज सैक।
अब प्रैक्टिस सेट नंबर 55 का फर्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर्स। ड्रॉ अप फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा। तो 30 बच्चों का हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में, आपको इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो अब इसका आंसर कैसे होगा? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो ये टेबल मैंने बना दिया है। हाइट ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ चिल्ड्रन इन सेंटीमीटर जो आपका पहले में रहेगा। सेकंड कॉलम आपका टेली मार्क रहेगा, थर्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा। अब हाइट में अब सबसे पहले आप देखोगे सबसे छोटा नंबर इसमें 130 है, फिर 132, 133, 134, 135, 136, 37, 38, 39, 40 सबसे बड़ा है। तो 131 से चालू होते हुए 140 तक जाता है। सो आप 131 इस पे हाइट ऑफ ये जो भी दिया हुआ है 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 एंड 140। एक कॉलम मैंने लास्ट में एक्स्ट्रा रखा है, एक रो। ठीक है, अब टैली मार्क कैसे करेंगे? 131 टैली मार्क एक, 135 एक, 140 एक, 138 एक, 132 एक, 133 एक, 135 बाजू में, 133 बाजू में, 134 एक, 135 फिर से एक, 132 इसके बाजू में, 133 एक, 140 एक, फिर 139, 139 फिर 132, फिर 131 एक, लास्ट 134, 134 एंड लास्ट वन इज़ 133। यहाँ पर 3 हुए, 4, 140 एक, 140 फिर से एक, 139 एक, 36 एक, 37 एक, 36 फिर से एक, 39 एक, 37 एक, 33 4 हो गए तो एक क्रॉस, 34 एक, 31 1, 140 4 हो गए क्रॉस। सब कंप्लीट, टैली मार्क हो गया। अब काउंट कितना है? पहले में 3, नेक्स्ट 3 कितना है? 5, 4 और 1 5 क्रॉस, 3 3 2 2 1 3 5। अब इसका काउंट लो आप। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 3 14, 3 17, 18 19, 21 22, 3 25 और 30। तो यहाँ पर हम लास्ट कॉलम में ये होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी है जिसको हम लोग एन से लिखते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 30। मीन्स आपको जितना कितने बच्चे दिए थे 30 चिल्ड्रन, तो 30 काउंट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। In a certain colony there are 50 families. The number of people in every family is given below. Draw frequency table. एक कॉलोनी में 50 फैमिली रहती है, उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है, 50 लोग, 50 फैमिलीज़ का। तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सो अब इसका आंसर किस तरीके से होगा? टेबल मैंने पहले से बना दिया है। सो टेबल में क्या है? नंबर ऑफ पीपल इन ईच फैमिली। जो नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है वो एक फैमिली में, सेकेंड कॉलम टैली मार्क, थर्ड फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ पीपल, सबसे कम नंबर क्या है? 1 2 3 4 5। 5 सबसे बड़ा है, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। सो पहले में आप लाइन से आप लिखोगे 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स। लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी।
टोटल फ्रीक्वेंसी आपका टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है 50, वो आपकी 50 आनी चाहिए। तो हम लोग लास्ट में मालूम करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं 5 8 4 5 4 5 3 1 2 3 तीन टाइम है 1 2 3 4 फिर 3 4 2 3। अब 3 का एक हो गया कम, 4 4 लाइन हो गई तो पांचवा इधर, फिर 4 फिर से गया ये 2 2 2 2 तीन बार 1 2 चौथी बार, तीसरी बार, पांचवा लाइन ये हो गया 4। अब ये ख़त्म हुआ तो नया चालू करेंगे 5 1 3 नया चालू करेंगे 2 इधर भी नया चालू होगा 4 5 ये कट गया 3 फिर से 3 फिर 2 4 4 उसके बाद 2 उसके बाद 3 फिर 4 4 ख़त्म हो गए तो पांचवा इधर, फिर 3 इसके भी 4 ख़त्म हो गए तो पांचवा ऐसा, लास्ट वन इधर बचा है 4 तो ये ख़त्म हो गया तो फिर से नया चालू करेंगे 2 3 वापस नया चालू करेंगे 4 5 3 2 4 तो ये पांचवा ऐसा 3 2 ये हो गया 3 4 5 3 तो ये चौथा हो गया तो पांचवा 2 3 तो नया चालू करेंगे 2। इस तरीके से सारे मैंने टैली मार्क कर दिए। अब काउंट लेते हैं। 1 पे कितना है, सिर्फ 1 है। 2 पे 5 और 5 10, 10 और 3 13, 5 5 10, 10 5 15 और 1 16, 5 5 10 और 3 13, 5 और 2 7। अब प्लस करो 13 और 1 14, 14 और 16 30, 30 और 13 43 और 7 50। तो ये आपका काउंट बराबर आया, मीन्स हमने सब कुछ टैली मार्क में लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये इसका हो गया सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ chapatis that 30 children in a hostel need at every meal is given below. Make a frequency table for this. मीन्स 30 बच्चे हैं हॉस्टल में जिनको खाना खाने के टाइम पे कितनी चपातीज लगती हैं वो दिया हुआ है। तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉलम में पहले कॉलम में क्या आएगा, नंबर ऑफ चपातीज, उन्हें कितना चपातीज चाहिए, पहली मार्क फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटा नंबर चपातीज में वो है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो उस हिसाब से वो अपन कॉलम बनाएंगे, रोज बनाएंगे कॉलम। सो स्टार्टिंग टैली मार्क, पहला है 3 तो 3 पे एक मार्क, 2 2 3 4 5 4 3 4 5 2 3 4 3 तीन हो गए तो चौथा क्रॉस 2
5 4, तो पाँचवा ये 4, तो नया चालू करेंगे, फिर से 4, फिर 3, नया चालू करेंगे इसमें 3 2, 4 हो गए तो पाँचवा ऐसा 2 बाजू, फिर से 2 3 3 4 3 2 3, तो ये क्रॉस, लास्ट में ये तो कट गया, लास्ट में बचा 2 जो कि ये हो गया। तो टोटल काउंट आप लोगे कितना हो जाएगा, अब फ्रीक्वेंसी काउंट 5 और 4 हो गया आपका 9, 5 5 10, 5 और 3 8, ये कितना 3, काउंट ले लो, 9 और 10 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसीज जो कि n लिखेंगे, जो कि है 30, जो कि हमारे 30 चिल्ड्रंस का ये दिया हो। तो इस तरीके से ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी टेबल। सो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था। दोनों प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस मैंने बता दिए और उसके साथ में उसके सॉल्यूशंस बता दिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।